हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो गाइस, हमारी इकोलॉजी की नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएच स्केल को लेके। इससे पहले मैंने 2-3 वीडियो बनाई हैं जिन्हें आप जाके देख सकते हैं। इस पूरी सीरीज में मैं मोस्ट टॉपिक्स को लेके कवर करने वाला हूँ। अब पीएच स्केल को बात करें तो ये आपके लिए केमिस्ट्री में भी इम्पोर्टेंट है और पीएच स्केल आपको मृदा से संबंधित चीज़ों की जानकारी भी देता है। अगर आप जानना चाह रहे हैं कि अम्लीय वर्षा क्या होती है, कौन सा प्लांट कौन सी मृदा में ज़्यादा अच्छी तरीके से वृद्धि करेगा, तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं कुछ चीज़ें आपको पीएच स्केल से रिलेटेड कंप्लीट कराना चाहता हूँ। देखिए, हमेशा जीव जंतु हैं या फिर आपके मृदा में जो सूक्ष्म जीव हैं वो हमेशा उदासीन पीएच पे वृद्धि करते हैं। तो आपको मृदा के लिए जो उपयुक्त वृद्धि चाहिए उससे कैसी चाहिए, उदासीन पीएच 6.5 से 7.5 पीएच जो चाहिए उसे होती है वो उसके लिए सबसे बेस्ट होती है। तो हम यहाँ पे पीएच स्केल को लेके बात करने वाले हैं। तो मान लीजिए पीएच स्केल होता क्या है। सबसे पहले इसके द्वारा आप पता कर सकते हैं कि मृदा अम्लीय है, उदासीन है या फिर क्षारीय है। ठीक है। दूसरा, यहाँ पे देखिए पीएच का मीन क्या होता है। पीएच होता है -log H+, हाइड्रोजन के ऋणात्मक आयन का लघु गुणक। लॉग मान किसमें, ऋणात्मक मान H+ आयन का, उसे आप बोलते हैं पीएच। अब यहाँ पे कुछ जो आपको इक्वेशन ध्यान रखनी है कि पीएच प्लस पीओएच होता है वो हमेशा 14 होना चाहिए। अगर आपको पीओएच, उसी तरह से पीओएच भी यहाँ पे आपको देख लेना चाहिए। पीओएच क्या होता है, -log OH- आयन, हाइड्रोक्सिल आयन का ऋणात्मक लघु गुणक क्या कहलाता है, पीओएच। इन दोनों का पीएच और पीओएच दोनों का योग क्या होता है, 14 आता है टोटल। ठीक है। अब यहाँ पे हम पीएच स्केल की बात करें, जैसे मान लीजिए हम 0 से काउंट करते हैं और हम इसे लेके जाते हैं 14 तक। कितना, 14 तक। 0 से 7 तक ये पीएच स्केल है। थोड़ा सा और बीच में ले देता हूं, ये मान लीजिए यहाँ पे 7 है। ठीक है। अब बीच में 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आगे जाके ये 0 से 14 तक बढ़ता है। अब पीएच स्केल में आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है कि 0 से 7 तक जो पीएच होता है वो कैसा होता है, अम्लीय होता है। यहां से यहां तक कैसा होता है, अम्लीय होता है। और 7 से 14 तक का जो पीएच होता है वो कैसा होता है, क्षारीय होता है। ये वाला पीएच कैसा है, क्षारीय है 0 से 14 तक। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मृदा का पीएच 7 है तो मृदा कैसी होगी, उदासीन होगी, क्षारीय होगी या फिर कैसी होगी, अम्लीय होगी। तो 7 पीएच पे कैसी होती है, उदासीन। यानी कि इसमें H+ और OH आयन दोनों की मात्राएं बराबर हो गई। ठीक है। एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं आपको बोलूं कि अम्लीय मृदा, मेरा कहने का तात्पर्य क्या है, यानी कि इसका पीएच क्या है, कम है, लेकिन H+ आयन की संख्या ज्यादा है। ये आपको संबंध पता होना चाहिए। पीएच मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर मैं अम्लीय आपको इंडिकेट कर रहा हूं कि ये मृदा अम्लीय है तो उस कंडीशन में आप क्या बताएंगे, यहाँ पे पीएच क्या है, कम है, लेकिन H+ आयनों की संख्या ज्यादा होती है। और अम्ल का यही तो गुण होता है। इसी तरह से तो आप पहचानते हैं, H+ आयन की मात्रा बढ़ती जाती है, सांद्रता बढ़ती जाती है, तब आप समझ सकते हैं कि वहां पे वो विलयन कैसा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। उसी तरह से अगर क्षारीय के लिए मैं बोलूं तो क्षारीय का मान क्या होगा, यानी कि यहाँ पे पीएच क्या हो जाता है, ज्यादा हो गया। देखिए 0 से 7 तुलनात्मक रूप से कम है, लेकिन 7 से जो 14 है वो क्या है, तुलनात्मक रूप से ज्यादा हो गया। तो इस वजह से पीएच का मान ज्यादा हो गया। तो पीएच ज्यादा हो गया तो H+ आयन क्या हो गए, कम हो गए। क्या हो गए, कम हो गए। तो ये क्या दिखा रहा है, अभी ये क्षारीयता दिखा रहा है। ये क्या दिखा रहा है, क्षारीयता। क्षारीयता को आप एक और चीज में लिख सकते हैं कि जब पीएच ज्यादा है तो पीओएच क्या हो गया, यहाँ पे कम हो गया। और पीओएच कम है तो हाइड्रोक्सिल आयन यहाँ पे क्या हो गए, ज्यादा हो गए। तो ये वाला इंडिकेशन भी क्या दिखाएगा, क्षारीयता आपको दिखाएगा। अगर आप एग्रीकल्चर में जाएंगे, एग्रीकल्चर स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा ये चीज़ें पता होनी चाहिए। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, आपको एग्जामिनर जानबूझ के देगा H+ और पीएच का संबंध क्या होता है, तो वहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा। इसीलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि पीएच कम है तो क्या होगा, अम्लीय होगा,
और जब पीएच कम है यानी कि H प्लस आयन ज़्यादा है तभी तो वो अम्लीय है। ठीक, यानी कि क्षारीय मृदा में हाइड्रोक्सिल आयन तो ज़्यादा होते हैं, H प्लस आयन कम होते हैं। इसी तरह से अम्लीय मृदा में भी उल्टा हो सकता है। पीओएच को लेकर अगर हम बात करें, अगर पीएच कम है तो यानी कि पीओएच इसमें ज़्यादा है, और जब पीओएच ज़्यादा है तो हाइड्रोक्सिल आयन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो ये जो विरोधाभास आप देख रहे हैं, क्योंकि मृदा में कैसा गुण पाया जाता है, बफर विलयन होता है, वो उभयधर्मी गुण पाया जाता है उसमें। ठीक, तो ये विरोधाभास आप देखते होंगे, तो ये कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। देखिए वापस से देखिए, अम्लीय मृदा यानी कि पीएच कम है। क्यों कम है? 0 से 7 कमी हुआ ना। एक तो ऐसी मृदा है जो क्षारीय है जिसमें 7 से 14 है, तो वो तो ज्यादा हो गया ओबीसी। ठीक है, पीएच कम हो गया तो H प्लस आयन तो ज्यादा होंगे ना, क्योंकि ऋणात्मक संबंध है। संबंध कैसा है? पीएच और H का कैसा है? ऋणात्मक संबंध है। ठीक, यानी कि H प्लस आयन की मात्रा बढ़ेगी तो पीएच क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और वो मृदा कैसी हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह से पीओएच और हाइड्रोक्सिल आयन का भी ऋणात्मक कैसा है, संबंध है। यानी कि OH आयन की मात्रा बढ़ेगी तो पीएच आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, पीओएच कम हो जाएगा, जब पीओएच कम हो जाएगा तो मृदा आपकी क्या हो जाएगी, क्षारीय हो जाती है। तो ये संबंध आपको ध्यान रखना है। मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे आपके लिए कंफ्यूजन नहीं।